अनादिकाल से कर्मों के बने हैं सर्वेंट, विकारों को ध्वंस करना होगा 100%। हम भी चलें अरिहंत जैसे पद पर तो पा जाएंगे मुक्ति परमानेंट। कि वास्तव में हम लोग आज तक सर्वेंट किसके बने हैं? विषय कसायों के। क्योंकि सच्चे गुरु की परिभाषा बताते हुए आचार्य कहते हैं कि विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्ते। और खोटे गुरुओं की बात करते हुए आचार्य कहते हैं जो विषय कसायों में लिप्त रहते हैं, जो अहंकारी आदि करते हैं और जो अपने आप को महंत भाव से युक्त होते हैं, महान मानते हैं, वो खोटे गुरु होते हैं। और खोटे गुरु स्वयं भी डूबते हैं, दूसरों को भी डुबाते हैं। क्योंकि आज खोटे गुरु, पाप व्यभिचार के गुरु आपको जगह जगह मिल जाएंगे। आज घर में हम जिन माँ बाप को आदर्श मानते थे वो भी क्या सिखाते हैं? झूठ, चोरी, ये सब सिखाते हैं। क्योंकि जीवन में एक ही अंतर होता है, जन्म की शैली सबकी एक सी होती है, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे राम हो चाहे रावण हो, जन्म में फर्क नहीं होता है। लेकिन जीवन शैली में हमारी विषय वासनाएं किधर जा रही हैं? हमारी वासनाएं साधना भी बन सकती हैं, हमारी वासनाएं आराधना भी बन सकती हैं, और हमारी वासनाएं पतित आत्मा भी बन सकती हैं। वासनाएं बन सकती हैं जब हमारी भावनाएं सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाती हैं तो प्रार्थना बन जाती हैं, साधना बन जाती हैं, और एक दिन उस मंजिल तक पहुंच जाती हैं जहां से कि परमात्मा स्वयं बन जाती हैं। और जब नीचे गिरती हैं तो वासना बन जाती है, कामना बन जाती है, और फिर सच पूछो अनाचार बन जाती है, और पापाचार बन जाती है, अपराध बन जाती है, और जेल की सलाखों के बीच जिंदगी गुजारनी पड़ती है। एक वो जेल की सलाखें हैं जहाँ की हो सकता है कभी मुक्त भी हो जाओ, लेकिन जो वासनाओं की श्रृंखलाएं, जो वासनाओं की कड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, वो जन्म जन्मांतर से हमने बांध रखे हैं। और संसार और संन्यास में यही फर्क होता है। मरने से जो राजी हो जाता है, मरने को जो कला बना लेता है, वही सन्यासी हो जाता है। और जीवन को जो पाप कसायों में गमा देता है, जो जीवन को पाप कसायों में गमा देता है, वही बहिरात्मा हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि हम भूत की जुगाली करते हैं। हम रोज पढ़ते हैं कि भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण, मैं राज्य संपदाया पदिंद्र का न चाहूं। हम कहते हैं, लेकिन बचपन की छोटी मोटी चीजें भी हमसे नहीं भूली जाती हैं। जवानी के किस्से बुढ़ापे तक याद करते हैं। और आदमी कमाता है, जिंदगी भर दौड़ता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं है। कमाता बहुत है लेकिन हाथ खाली रहते हैं। जिंदगी भर जीवन के जीने का सामान इकट्ठा करता है, और एक दिन आदमी मर जाता है, सामान ही रह जाता है, उसे भोगने का मौका ही नहीं मिलता है। बढ़िया बढ़िया भोजनों की कल्पनाएं करता है, लेकिन भोजन बन जाता है तो खाने का वक्त नहीं मिलता है। बड़ी कामनाओं से, बड़ी पसंद से पत्नी लाया था, उसके साथ प्रेम करने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि बाहर की टेंशनें इतनी पाल रखी हैं, इतनी ज्यादा कि आदमी, आज हर आदमी हत्या करने तैयार है। दूसरों की करेगा नहीं तो स्वयं की कर देगा। क्योंकि हमारी दौड़ ने हमें उस जगह पहुंचा दिया है जहां से कि आदमी लौटना मुश्किल हो गया है। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे, भाई के हृदय छूते हैं। आज दोस्त दोस्त को पैसे दे देता है, लेकिन भाई यदि भूखा मर रहा हो तो आनंद आता है। क्योंकि हर आदमी को लगता है मैं कुछ हो जाऊं। अरे मैं क्या होना है? यदि होना है तो परमात्मा होना है, इससे छोटा भी क्या होना है? क्योंकि यहाँ हर स्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, सत्ताएं बदल जाती हैं, सत्ताधारी बदल जाते हैं,
लेकिन नहीं बदलता है आदमी का, तो जो स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता। आज भी हमने अपने स्वभाव पर कांटे के वृक्ष उगा रखे हैं। ये उपवन बनना चाहिए, इसे हमने कहते मरुस्थल बना दिया है। इस जीवन में, छोटे से जीवन में हमें क्या सीखना चाहिए? लोग कहते हैं पाप छोड़ दो, हिंसा छोड़ दो। मैंने कहा सिर्फ सत्य का पता चल जाए, तुम्हें सच बताने वाला मिल जाए, तुम्हें सच राह दिखाने वाला मिल जाए। क्योंकि कहते हैं राह थकती नहीं, राही थक जाता है। राह थकती नहीं, राही थक जाता है। चाहे मिटती नहीं, तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो बाकी महावीर कहलाता है। चंदन वाला हो, अनंतमती हो, सीता हो, इन लोगों को मौके मिले थे। बड़े बड़े राजा और त्रिखंडाधिपतियों ने पटरानी बनाने के स्वप्न दिखाए थे, लेकिन वो जानती हैं कि पद तो विलय हो जाएंगे, लेकिन जो स्वयं का पद पाना है, स्वयंशील सदाचार और संयम में जीवन बताना है, वो कहाँ मिलेगा? 84 लाख योनियों में से एक बार मिलता है। कहा भी है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सबे तरी सही यावा। कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। कितनी तरस तरस के तड़फ तड़फ कर, कितने धक्के खाकर हम यहाँ तक आए हैं, लेकिन आज भी यहाँ क्या काम कर रहे हैं? वो ही काम कर रहे हैं जो एक पापी बेस्या कसाई भी कर लेता है। क्योंकि कहते हैं संति समागम घरि भजन, तुलसी दुर्लभ दोय, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। क्या दुर्लभ बताया है कि संत समागम हरि भजन। संत भी कैसा होना चाहिए? संत जिसका हृदय परिवर्तन हो गया हो, जिसकी अंदर की आंख खुल गई हो, जिसको परिग्रह नजर आने लगा हो। क्योंकि यहाँ जीवन भर धन लगाते हो, जीवन भर धन कमाने में लगाते हो, और एक दिन होता है धन इकट्ठा हो जाता है, आदमी विदा हो जाता है। गांव पड़ोस वाले आते हैं और उसे बांध कर, जिसने जीवन भर सत्य नहीं सुना, उसे आखिरी में सत्य सुनाते हैं। लेकिन कितने बेईमान है लोग, ये बेवफा हैं। ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ है, इन्हें जानता नहीं। कितने बेईमान लोग हैं जिन्हें तुम घर का लोग कहते हो, वो जीवन भर तुम्हें सत्य नहीं सुनने देते हैं, जीवन भर तुम्हें गुमराह करते हैं। कहते हैं पिताजी चिंता मत करना, आपको जाने नहीं देंगे, चाहे हम आपको विदेश ले जाना पड़े, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़े, लेकिन आपको मरने नहीं देंगे। और डॉक्टर तो डॉक्टर, 1 महीना बाप पड़ा रहे कोमा में, तो जिन मंदिरों में बाप ने उम्मीदें की थी, बाप ने मिन्नतें मांगी थी, प्रसाद चढ़ाए थे, बोलियां बोली थी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, तुम्हारी वही औलादें मंदिर में कामना करती कि भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। मैंने कहा मिट्टी जब मूर्ति बनने लायक थी तब तुमने नहीं कहा कि मूर्ति बन जा। अब मिट्टी जब बिल्कुल मिट्टी में मिलने का समय आया, तब कहते हो भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रहे। जब तक जवानी थी तब तक तो पत्नी भी कहती थी कि आप तो फूल झड़ते हैं, आप हो तो मैं जीती हूं, और जब उसकी फरमाइश से पूरी नहीं हो तो तलाक देकर चली जाती है। इतना ही नहीं, जो माँ कहती थी कि बेटा कमाऊ है, बेटा सबसे श्रेष्ठ है, बेटा है तो सब कुछ है, वही कमाना छोड़ दो, कोई बुरे काम में तुम्हारा नाम आ जाए तो बेटा को भी माँ कहती है हमने बेदखल कर रखा है अपनी जायदाद से। इसका मतलब समझ गए, अच्छे लोगों का हर कोई साथ देता है। रेत की दीवार ज्यादा नहीं चलती,
रेत की दीवार ज्यादा नहीं चलती और बिना पेट्रोल की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। अरे पापों से सजाया है तुमने जिस जीवन को, लेकिन पापों से जिंदगी नहीं संवरती, पापों से जिंदगी नहीं संवरती। आज चोरी अत्याचारी से तुमने कुछ कमा भी लिया है, जाते टाइम तुम्हें क्या साथ जाएगा। तुम जिंदगी की अनमोल सांसें देकर तुमने ये धन कमाया है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। सिकंदर अपने करोड़ों की दौलत देकर भी चंद घंटे की जिंदगी नहीं बचा पाया। तुम क्या बताओगे यहाँ जिंदगी? तुम्हें कौन जिंदगी बख्श देगा? जिन सांसों को तुम यूं ही गंवा रहे हो, उन्हें लाखों देकर भी नहीं कमा पाओगे, नहीं बचा पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, हम जीवन में क्या सिखाते हैं बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को माँ गुरु कही जाती है, लेकिन आज वही माँ क्या सिखाती है छोटे छोटे बच्चों को। कोई बात बच्चे पूछ रहे हैं, माँ ये कैसे? बोली देर हो रही ना, क्लब में जाना है, पिकनिक में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, और झिड़क देती है। अब आप सोचो वो बच्चे की कोमल दिल पर आपकी उपेक्षा का भाव आ गया, अब वो क्या आदर सम्मान देगा? लोग आज बाहर के दिखावे में अपने परिवार को भूल गए, अपनी रीतियों को भूल गए, अपनी नीतियों को भूल गए, अपने उद्देश्यों को भूल गए। पहले देव पूजा होती थी, कीर्तन होते थे, बड़ों का सम्मान होता था, घर में खाना बनता था। अब हमने क्या तरक्की की है, कभी विचार किया? आज हमने ये तरक्की की है कि पहले जाने को यानी सोच बाहर जाते थे और खाने को घर में आते थे। आज उल्टा कर लिया, खाने को आप ढाबों पर जाते हो, होटलों में जाते हो और मॉल में जाते हो, और जाने को घर पे गंदगी कर रखी है तुमने। अब तुम्हें बंदगी कहाँ से आएगी? तो माँ कभी कभी पति के पैसे निकाल लेती है और बच्चा, छोटा बच्चा देखता है कि माँ ने झूठ बोला, पैसे निकाल लिए और बोल रही है क्या आप कहीं खर्च कराए होंगे। बस वो कोमल मन पर कैमरे की तरह, चित्र की तरह अंकित हो गए। वो भी बड़े में पैसे निकालेगा और माँ से बोलेगा तुम मंदिर में डाल लाई होगी, क्योंकि आपने सिखाया है। कोई आता है आपके घर में, आप बच्चे को क्या सिखाते हो? एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को सिखाया कि कोई आया है बुलाने, कह दो कि पापा घर में नहीं है। बच्चा सच्चा हृदय का होता है, जाकर बोला पापा घर में नहीं है। उस आदमी ने कहा कब आएंगे? तो बोला पूछ के बताता हूँ पापा से। आप समझ गए, वो पापा अंदर ही हैं, लेकिन बच्चे को सिखा रहे हैं कि जा कह दे पापा नहीं। वो बच्चा कोमल हृदय है, सच्चा है, उसका दिल बिल्कुल मोम की तरह है। वो क्या जाने कि आगे दूसरा झूठ भी बोलना है, और बाप उससे शाबाशी नहीं देता है कि बेटा बहुत अच्छा, मैं गलत था तू तो सही निकला। बच्चे के पैर छू लेना चाहिए कि बेटा तू मेरा गुरु निकला, मैंने तुझे गलत शिक्षा दी, लेकिन तूने एक सत्य बचा बात बोलकर मेरी आंखें खोल दी, सत्य बोलकर तूने मेरा रास्ता प्रशस्त कर दिया, मुझे राह दी कि वास्तव में मैं बाप हूं, लेकिन बाप कहलाने के अधिकारी नहीं हूं। तू बेटा होकर तूने गुरु का काम किया है। हम शाबाशी नहीं देते बच्चों को, उल्टे डांटते हैं, अरे पागल है, बोलना चाहिए, नहीं है पापा घर में, पता नहीं कब आएंगे। अब दूसरी बार कहता है पता नहीं कब आएंगे पापा, तो बाप उसकी पीठ ठोकता है। कभी सोचा ये झूठ सिखाई, इसमें चोरी सिखाई तुमने। बच्चे को बोलते हो किसी को नोट्स मत देना, किसी के साथ मिलकर खाना शेयर नहीं करना, उसने चोरी सिखाई तुमने। अब जीवन भर चोरी करेगा। बाप यदि गंदे सीरियल देख रहा है, गंदे कोई ऐसे एपिसोड देख रहा है, बेटा भी देखेगा। आपने क्या कुशील सिखाया उसे? आपने चोरी सिखाई, झूठ सिखाया, कुशील सिखाया और परिग्रह सिखाया। वो देख रहा है कि बाप बेईमानी से, घूसखोरी से, रिश्वत से पैसे लेकर घर में भर रहा है और खुश हो रहा है। आज पार्टियां चल रही उसके उपलक्ष्य में, बेटा भी वही करेगा। इसका मतलब तुम भी नरक जाओगे और अपने बेटे को भी नरक भेज कर आओगे। ऐसे ही लोगों को गुरु मिल जाते हैं, खोटे गुरु मिल जाते हैं। हम तुम्हें जैसा बताएं वैसा करना, स्वर्ग भेज देंगे।
एक बार एक गांव में गुरु आया और कहने लगा हम तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे, जैसा जैसा हम कहें सो करना, जो जो हम कहें सो कहना और जो जो हम करें सो करना। लोगों ने कहा ठीक है, क्योंकि गलत गुरु को बहुत सारे चेले मिल जाते, दुनिया गलत है तो गलत लोगों को साथी भी गलत मिल जाते हैं। लोग रास्ता आसान चाहते हैं मोक्ष जाने का भी, स्वयं को नहीं बदलना पड़े, 2-4 रुपए की दक्षिणा से काम चल जाए, जैसे घूसखोर अफसर को देते हो ऐसी परमात्मा को कहते हो कि बेटा हुआ तो छत्र चढ़ा देंगे, हमने की बेटी हुई तो क्या उतार कर ले जाओगे। बोलते हो दुकान अच्छी चली तो 500 रुपये डालूंगा, मैंने कि घाटा पड़ गया तो गुल्लक तोड़कर घर ले जाओगे क्या। अरे भगवान से भी सौदा करते हो, उससे तो कहो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे ये गुरु आया, बेईमान गुरु था, और उसने चेले इकट्ठे कर लिए और बोला जो बोलूं सो बोलना, जो करूं सो करना। उसके बाद बोला खड़े हो जाओ, सारे चेले बोले खड़े हो जाओ। बोले अरे हम गुरु हैं, सब बोले हम गुरु हैं। अब गुरु जी को तो बहुत गुस्सा आ गई। गुरु जी ने कहा कराना है कि नहीं अनुष्ठान, सारे चेले बोले कराना है कि नहीं अनुष्ठान। चेले भी बोले, अब गुरु को तो पारा हाई हो गया। गुरु ने उठाकर थाली फेंक दी पूजा की, सब चेलों ने भी उठाकर अपनी अपनी थाली फेंक दी। गुरु को गुस्सा आया और गुरु ने एक चेले को कान पकड़ा और एक थप्पड़ लगाया। अब तो वहां 200 चेले थे, 200 चेलों ने गुरु को थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए। अब गुरु भागा तो सब भागे गुरु के पीछे। उन्होंने सोचा कोई ऐसा ही अनुष्ठान होगा कि गुरु ने तो कहा था जो हम करें सो करना। गुरु भागा तो सारे चेले भी उसके पीछे पीछे भागे और गुरु ने जान बचाने के लिए एक कुएं में कूद गया तो सारे चेले भी कुएं में कूद गए। अब आप जानते हैं उसका क्या हासिल हुआ होगा, वो गुरु तो मर ही गया होगा। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जीवन में उसको गुरु बनाना जो एक आदर्श हो, जिसको गुरु नहीं बनाना जो अपने खोटे वेशों के द्वारा जगत को ठगता हो, हिंसा पापाचार बलि आदि जैसी चीजों की शिक्षा देता हो। जो दूसरों को दुख देता होगा वो सुखी कैसे हो पाएगा, जो दूसरों को गलत मार्ग पर ले जाएगा वो सुखी कैसे हो पाएगा। तो हमें जीवन में चाहिए कि हम आनंद के मार्ग पर जाएं, हम जीवन में किसी के दूसरों के लिए कांटे नहीं बोएं, और बल्कि हमें चाहिए कि हम सबके लिए एक आदर्श जीवन स्थापित करें। हमारा जीवन ऐसा हो कि कोई मिले तो यादगार हो जाए, हमारा जीवन ऐसा हो कि हमसे मिलकर लोग बाग बाग हो जाए। जियो तो मेहरबानी हो जाओ, जियो तो मेहरबानी हो जाओ, और मरो तो कहानी हो जाओ। अपनी जिंदगी को मेहरबानियों में गुजारो, प्रभु की आराधना और उपासना में गुजारो, किसी को परेशानियों में मत गुजारने दो। किसी की परेशानी देखकर ये एहसास होना चाहिए कि इस जगह काश मैं होता तो क्या होता। गरीबों को देखकर लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है। गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, और इंसान नहीं होता वह एक दिन भगवान भी हो जाता है। क्योंकि जितने महापुरुष हुए हमारे जीसस मोम बंदो महावीर आदि तो हैं दया के अवतार, लेकिन आप ध्यान रखना इन सब के अंदर में जीवन में करुणा थी। जीसस ने मौत स्वीकार कर ली लेकिन असंत बोलना स्वीकार नहीं कहा। लोगों ने कहा था कि इजिप्त में रहने देंगे, तुम सत्य बोलना बंद कर दो। उन्होंने कहा सत्य बोलना बंद कर देंगे फिर जीवन में बचेगा क्या। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। हमारा जीवन परोपकार में, गुरु की आराधना में, उपासना में, सच्चे गुरु जिससे मिल जाते हैं वो कंकड़ से शंकर बन जाता है, मिट्टी से सोना हो जाता है। तो आप सबको भी सच्चे गुरु मिले। आपको पग पग पर आजकल झूठे बेईमान गुरु मिल रहे हैं, प्रचार मिल रहा है। सुबह से शाम तक एक साबुन से लेकर गाड़ियों तक का प्रचार क्या होता है, झूठा प्रचार है। दिखाते हैं गाड़ी हवा में
उड़ के जंप कर गई। अरे हवा तो हवा, एक ब्रेक मिल जाए तो तुम्हारी गाड़ी पलट जाएगी। तुम देखते हो कोई जरा सी साबुन का सर्फ का ऐड आता है तो क्या होता है कि उसमें लगाया हाथ और मैल साफ हो गया। घर में साफ करो तो पता चलेगा। ऐसे ही झूठा प्रचार सुबह से शाम तक, झूठा प्रचार देखते देखते, बेईमानी अत्याचार को देखते देखते आदमी पूरा आतंकवादी हो गया और दंगा फसाद वाला हो गया। तो हम आप सबसे यही कहेंगे कि आप अपने जीवन में एक बार भी गलत लोग जो गलत रास्तों पर ले जाते हो उनका साथ मत देना, ऐसों की दोस्ती मत करना, क्योंकि जुआरी से यदि रखोगे दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। तो अपने गलत लोगों का साथ बिल्कुल मत देना, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो। हमें उस हमनाई को अपनाना है जिस प्रकार से हनुमान जी के जो पूर्वज थे उन्होंने रावण से तालमेल था, लेकिन सत्य सीता हरण के टाइम में राम की तरफ था, वो सत्य राम की तरफ हो गए। और आने वाले समय में जब सीता लवकुश के साथ आई तो लवकुश की तरफ हो गए और बाद में अपनी आत्म संपत्ति पाने के लिए आत्म जीवन को आराधना में, उपासना में गुजारा। तो हम सबको भी अंतिम लक्ष्य ही होना चाहिए, ये धन संपत्ति नहीं, वो धन संपत्ति पाना है जो मौत के पार भी हमारे साथ जाती है, जो हमें अमर कर देती है। हमें वो भोजन करना है जिस भोजन को भक्ति का भोजन करेंगे कभी मरेंगे नहीं। हम सब और आप सबके जीवन में बहुत आनंदमय जीवन हो आप सबका। इसलिए बेकार के विकल्प, बेकार का संक्लेश, बेकार का वैमनस्य जीवन में नहीं लाना है। प्रेम का अव्वल लगाना है, बड़ों को आदर देना है, छोटों को प्यार देना है और सामान्य अवस्था वालों को भी सत्कार से अच्छी जिंदगी गुजारना है। हमारे जीवन फूल की तरह हो जो कोमल हो और सुगंधमय हो। आप सबका जीवन भी ऐसा हो, मेरा यही